इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 7 डे में पूरा अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, वेदर अभी कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। इसके अलावा कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या क्या बनाना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे। चलिए बताती हूँ। तो पहले तो मैं बता देती हूँ कहाँ से क्या करना है, इसके बाद मैं तुम्हें प्लान दिखाती हूँ। पहले देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या है ना, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी रीड भी नहीं करनी है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। बहुत लोगों को तो कन्फ्यूज़न रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, सॉरी, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो है फिजिकल के लिए भी क्या एनसीईआरटी रीड करनी है, तो मैं कहूँगी नहीं। और पहली चीज़, अगर तुम लोग को ये भी डाउट आ रहा हो कि इतने कम टाइम में एनसीईआरटी रीड, अगर 95+ लाना है तो करना पड़ेगा। फ्री बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, थोड़ी देर तुम लोग बस ऐसे गो थ्रू कर लो, उसको रटना नहीं है, बस रीड करना है, क्योंकि डायरेक्ट उठ के एमसीक्यू आ जाता है 1-2 नंबर में। इसके अलावा देखो, फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हें कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू करने हैं, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट बस समझ लेना है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, इतना तुम्हें करना है। पीवाईक्यू अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर तुम्हारे पास जैसे एमटीजी बुक है या फिर अरिहंत वगैरह की बुक है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन तो बहुत ही मिलते हैं, देख लो। वरना फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो गूगल पे तो बहुत मिलेंगे, उसमें से निकाल लो। उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज तो यार इस पे तुम मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। इसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें 3 नंबर में और 2 नंबर में डेफिनेशन लिखने को बोल सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दे सॉल्यूशन में से कि हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करो, तो ऐसे हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक ऐसा है ना, इनऑर्गेनिक ही सबसे ज़्यादा तुम्हारा टाइम लेगा, क्योंकि रिएक्शन रटोगे, फिर रिएक्शन भूल सकते हो, और रिएक्शन वगैरह समझने की कोशिश मत करो, इतना टाइम नहीं है। और समझ देखो, मैं अपना बताऊँ तो मैं समझना चाहती ही नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मैं उसको रट लूँ, बिकॉज मैंने बहुत समझने का ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम भी यही करो, बस उसको रटो, लिखना पड़ रहा है लिखो, और 8 घंटे बैठना पड़ रहा है बैठो, पर उसको याद कर लो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के लिए देखो, एनसीईआरटी तुम्हें रीड करनी पड़ेगी। कैसे क्या करना है वो भी बताती हूँ अभी, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। इसमें तुम्हें रिएक्शन याद करने पड़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है इसमें, इसके लिए। उसके बाद देखो, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है ना, एनसीईआरटी रीड करना है या नहीं करना है ये ऑप्शनल है, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा सच बोला तो नहीं जाता है, बट तुम्हारे ऊपर है, तुम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। करोगे तो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हारा मन, क्योंकि उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन तो सब में ही करने हैं, फिर इसमें भी थोड़ी बहुत रिएक्शन होती है, तुम्हें याद करना है, इसमें एवरेज टाइम लगेगा। तो ये तो तुम्हारा ये। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी जो रीड करनी है कैसे क्या करते हुए चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो जैसे ये मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर खोल रखा है, ये मैं रीड की थी। तो इसमें तुम्हें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें तुम्हें बस रीड करना है। इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, तुम्हें इतना छोटा सा टर्म नहीं समझ में आया, तो बस तुम्हें उसका मतलब लिख लेना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें ये सब पता करना पड़ेगा। तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, तुम गूगल से पूछ सकते हो, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। ये देखो, जैसे मैंने हर चीज़ यहाँ पे मुझे जो जो लगाना है जैसा मैंने इसको लिख लिया है, तो तुम्हें भी यही करना है। बस एनसीईआरटी रीड इसी तरह करना है, इसको रटना नहीं है, बस ध्यान में रखने के लिए ना सब कुछ रीड कर लेना है। और भी होगा, देखो ये सब मैंने ऐसे लाइन बता दिया है मैंने कि कैसे क्या करना है। मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा है मैंने हाईलाइट कर लिया, तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है। इसके अलावा अब मैं तुम्हें प्लान बताती हूँ कि करना कैसे क्या है। मैंने ये बता दिया कि जो है तुम क्वेश्चन कहाँ से कर सकते हो। अब देखो, बहुत लोग को चैनल चाहिए होगा लेक्चर वगैरह करने के लिए, मैं प्लान बता दूँगी। पर उससे पहले जो भी तुम करोगे, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने आज अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, दिन में पढ़ा, तो तुम दोपहर में क्या करोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके रिएक्शन की एक शीट बना लोगे, फिर उसको याद करो। ये मैं सोचो अभी कर लूँगा या करूँगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, हर चैप्टर का जैसे तुमने पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स तुरंत डन कर लेना है। तुमने जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ा, तुम्हें उसकी फॉर्मूला लिस्ट तुरंत तैयार कर लेनी है। अगर नहीं भी तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूँगी अपनी। तो तुम्हें इससे क्या हेल्प होगा, तुम्हें लास्ट मोमेंट पे पूरी बुक या पूरी कॉपी नहीं खोलनी पड़ेगी रिवाइज़ करने के लिए। तुम्हें अगर मैं चैनल सजेस्ट करूँ तो मैं करूँगी मोनिल सर या फिर ये एनसीईआरटी वाला।
इससे इन दोनों से बेटर कोई नहीं है। अब इन दोनों से अगर कोई एक पूछोगे तो दोनों बहुत बेस्ट हैं। तुम देखो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, एक लेक्चर लेके देख लो, कुछ नहीं जाता, तुम्हें जिसका समझ में आएगा उससे लेना। मोनिल सर का लेक्चर लेने में ये फ़ायदा हो सकता है कि सब कुछ उन्होंने ही पढ़ाया है। जैसे बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना कि टीचर बदल जाते हैं तो नहीं समझ में आता, तो उनके लिए ये है कि मोनिल सर के लेक्चर्स कर लो, क्योंकि टीचर नहीं बदलेंगे फिर, क्योंकि एनसीईआरटी वाला में तो अलग अलग टीचर है, फिजिकल के लिए अलग और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए अलग। इससे क्या होगा, तुम्हारा 7 डे में सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हें अगर 95+ लाना है तो तुम्हें हर दिन एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, बहुत लोगों को ये रखता है ना कि अरे मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मैं कैसे कर लूँ अपना जो है सैम्पल पेपर। तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, तुम्हें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम्हें बस एक चैप्टर आता है, मान लो तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स बस आता है, ठीक है, मान लो तुम्हें यही चैप्टर आता है बस, केमिकल काइनेटिक्स। अब तुम क्या किए, तुम सैम्पल लेके बैठे और केमिकल काइनेटिक्स से मान लो ठीक है 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, तुम्हें बस वही आ रहा है, ठीक है, 4 नंबर का, तुम्हें 70 में से बस 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी तुम्हें 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है 70 में से। अब तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं होना है। तुम्हें हर दिन क्या करना है ना कि ये नंबर तुम्हारा इंक्रीज़ हो। ये एग्जाम्पल के लिए ऐसा तो नहीं होगा, आएगा तो तुम्हारा 25-26 या उससे ज़्यादा ही आ सकता है अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी। तो अब क्या करना है ना तुम्हें, जैसे मान लो तुमने किया, तो तुम जब नेक्स्ट डे लेके बैठोगे तो तुम क्या करोगे कि जब तुम फिर से इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन देखो तो वो गलत नहीं होना चाहिए फिर। तो तुम ऐसे क्या करोगे ना, तुम्हारे नंबर ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होते जाएंगे, 30 होंगे, फिर इससे 35 होंगे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ होते जाएंगे। तुमने जो क्वेश्चन किया होगा लास्ट से, उसमें कोशिश करना उसमें मतलब उसमें कोई भी गलती ना हो, और अपने मार्क्स को इसी तरह इंक्रीज़ करना। अब मैं तुम्हें प्लान बता देती हूँ पूरा, 1 मिनट उससे पहले। तुम क्या कर सकते हो, अपना एक चैप्टर का ऐसे नोट्स कहीं से अरेंज कर लो और उसको ऐसे प्रिंट आउट करवा सकते हो, अगर तुम्हें अब लास्ट मिनट पे नोट्स वगैरह नहीं बनाना है तो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा और तुम्हें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। भाग दौड़ इन द सेंस तुम्हें तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा एंड जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। ये तो ऑप्शनल है, तुम करना चाहो तो या नहीं। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या करना है, अपने रिएक्शन को एक जगह लिखना है चैप्टर वाइज। फॉर एग्जाम्पल ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का था, तो मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज सारे रिएक्शन लिख लेने हैं। और मैं तुम्हें अच्छे से दिखा देती हूँ, देखो तुम्हें क्या करना है, ऐसे चैप्टर वाइज सारे रिएक्शन लिख लेने हैं और उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। इससे क्या होगा, तुम रोज़ सुबह या रोज़ शाम में एक बार देख लोगे, तुम भूलोगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो कर ही लेना। अब मैं तुम्हें फाइनल प्लान बताती हूँ कि तुम्हें करना कैसे है। ये देखो, ये है फाइनल प्लान। इससे क्या होगा, ये 20 से लेके 27 फ़ैब तक का है, मतलब इससे लाइक 26, हाँ ठीक है, चलो इतना है। तुम्हें इतने दिन में इसको करना ही होगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बना दिया है, ये देखो नाइट वगैरह इग्नोर करना, वो मैंने अपने हिसाब से लिखा था। जैसे एल्कोहल फिनॉल तुम्हें क्या करना है, आज ही कर लेना है। अमाइन भी क्या करना है, तुम्हें आज ही कर लेना है। ये 58 मिनट मैंने, देखो ये थोड़ा इग्नोर करना है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा था। पर जैसे ये तुम अपने लिए भी समझ सकते हो, क्योंकि जो मुनिल सर का लेक्चर है ना, जो एनसीईआरटी वाला से लेक्चर है, इतने ही ड्यूरेशन के, इससे लंबे के नहीं है, मैंने उन्हीं का देख के लिखा है, तो तुम इससे कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें ये करना है 20 फ़ैब को, अमाइन भी तुम 20 फ़ैब को कर लो, किससे क्या होगा, तुम्हारा 2 चैप्टर हो गया। अब मैंने लिखा तो सब है, पर इसमें से तुम्हारा कुछ तो हुआ होगा, चलो एक ही हुआ है पर कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर अब तुम्हें 21 को कर लेना है। देख लो ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है, तुम कर भी सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक क्या कर लेना है, ये मैंने अकेले इसलिए रखे हैं क्योंकि ये थोड़े लेंदी चैप्टर है, इसमें तुम्हें थोड़ा टाइम और दिमाग देना पड़ेगा। और उसी दिन बैठ के तुम्हें फार्मूला लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिएक्शन लर्न, और टाइम मिले तो एनसीईआरटी रीड भी कर लेना है, इसलिए तुम्हें करना होगा। ठीक है, तुम इसको अच्छे से देख लो और स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आई डोंट थिंक सो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। कोई और नीड चाहिए होगी तो बताना, पर इस प्लान को फॉलो करो, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, तुमने इसको अच्छे से अगर फॉलो किया तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। पर अच्छे नंबर लाने के लिए याद रखना, तुम्हें सैम्पल पेपर और तुम्हें लाइक तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वो लाइन उठ के आ सकती है। फॉर एग्जांपल तुम्हें केस बेस में तुम्हें दे सकता है कुछ भी बना के, तो तुम्हें अपना नंबर सेव करने के लिए करना पड़ेगा। और बहुत लोग होंगे जिनका फिजिक्स अच्छा गया होगा, जिनका नहीं गया होगा, तो अब उसको इग्नोर करो। अगर तुम्हें फ़िज़िक्स के मार्क्स को लाइक मतलब फ़िज़िक्स का मार्क्स जो भी होगा उसको ओवरशैडो मत होने दो, और भी कुछ अपना वो मत करवाओ, ख़राब मत करवाओ। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
बाकी कुछ चाहिए होगा तो ठीक है। ऑल द बेस्ट।